सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ऐसे आप जैसे आपको लाकर छोड़ दिया जाता है। आप तो कभी आ चुके ठिकाने, इस सारे प्रोसेस से आप गुजरे हो। बड़ी सिद्धियां भी दिखाई है, राबिया की तरह मंदिर मक्का भी उठ आ गया होगा, और भी बहुत से चमत्कार तुमने दिखा दिए। सिद्धियां शक्ति साथ थी पर भक्ति की आस्था बनी रही, इसलिए आज आपको मालिक का राह ठीक मिल गया। इसको हल्के मना लियो तुम। देख मालिक ने कैसी रजा कर रखी, 7.5 अरब में से तुम थोड़े से बैठे हो, मालिक इस ज्ञान को सुन रहे हो, आपकी आत्मा कैच कर रही है, यह सारी जाएंगी। सचमुच बात यह है, यो मन ऊपर इसका है ही, यू थोड़ी देर में चिंतित करेगा, करे जाएगा, यू भी कर लेगा, पर यू ज्ञान आपके अंदर ऐसा स्ट्रोंग हो जाएगा, एक दिन इसने एक उठा के धर देगा इस मन में कि बस बहुत होगी। और सुनोगे नहीं तो फिर आपके समझ में कैसे आवेगी। ये काम तय धीरे धराए रह जाएंगे, 1 सेकंड में पता नहीं के बिजली गिर जाएगी। या इसमें ना होगी तो भक्ति नहीं कर सकते, ना सत्संग सुन सकते। पर ये केवल सत्संग दास ही सुना सकता, और तो राम कृष्ण की बड़ी बड़ी महिमा सुना देंगे, गाने गा देंगे, ताड़ी पिटवा देंगे, काल का बीज बोका और दूना गहरा करके भेज दे घर में जाओ। बच्चों आपके ऊपर जोर ज्यादा तर्क रखिए, ये आज से नहीं है, ये बहुत पीछे से आपके साथ लगे हुए थे। अब तो लाकर छोड़ दिया इस स्थान पे, और अब देखो काल ने अपना काम कर दिया, और अब दयाल ने अपना काम कर दिया। या बीच में आपका बोल सी पड़ो, ये आप कति दर्द हो जाओगे। ब्रह्मा विष्णु महेश आका आपको कहे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप हाथ जोड़ लगे जी धन्यवाद आपका, आमता जी से इसे ठीक। यह भी आपके मन में भावना अवश्य लग जाएगी। और ये इस ज्ञान से आएगी, वैसे कैसे आएगी? वो तो हम 1000 रुपये दिख जाओ उस पर जीभ काट ले, चोरी कर ला, पड़े पाजा ठाका बाज ला, वो तुम्हारी नींद खराब हो ही रही है। अब कहते इंद्रदा राज का ठोकर मारा कागदा विष्ट, जो ज्ञान से पता चलेगा वैसे कैसे होगा? गरीब नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद विचारी। तो नामदेव संत जी भी ओम को इशारा कुछ मान रही थी, परमात्मा मिले उनको दूसरा मंत्र दिया। कहते फिर उसने विचार किया, सार शब्द पाया जब लोई, आवागमन बोर नहीं हो। सोहम सुल्तानी परवाना, सोहम बाजी का दरवाना, सोहम सूजा सेना बनते, सोहम पिपा धना लखनते, सोहम जाप जप्या रे दासा, सोहम ओम पर शब्द निवास है। इस ओम और सोहम से ऊपर है वो असली वस्तु। जब सार शब्द धुन लागी, आवागमन मिटी अनुरागी। सार नाम फिर सार शब्द धुन लगी, आवागमन मिटी अनुरागी। एक बात ध्यान रखना, से सारे नाम ले लिए और मर्यादा रखी नहीं, कुछ भी पल्ला नहीं आपके। लक्ष्मण रेखा
मान कर चलना पड़ेगा। बच्चों इस गंदे लोग से निकलने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे बकवादे करते रहे फिर भी भगवान मिल जाए तो फिर अपने दुख के इतना कुछ प्रयत्न करने की, ऐसा ज्ञान समझाने की, ऐसा दर्द करने की। सोहम भर्तरी गोपी चंदा, सोहम ऊपर अजब आनंद, आनंदी सोला क्या नेहा, दौर में हंसा कर है देहा। सोहम ऊपर अजब आनंदा। अब ओम 21 ब्रह्मांड समझो। सोहम इस अक्षर पुरुष के साथ सग ब्रह्मांड। सोहम ऊपर अजब आनंदा, आनंदी सो लग गया नेहा। उस अक्षर पुरुष के लोक से आगे सतलोक, वो अजब आनंद है वहां पर। उससे हमारा लौ लग गई, उसकी चाह बढ़ गई। यानी अब हम सार शब्द से जुड़ गए। आनंदी सो लग गया नेहा, भोर न हंसा धर है देहा। जिसका अलग पक्षी की तरह ध्यान हो गया कि मेरा घर ऊपर है, यहां नहीं है, इनमें ही नहीं मेरा। कति दिल आत्मा मानने की जो बात पड़ेगी कहन सुनता नहीं है। अदा में लगन का से प्यारे होते अग पापन शर्वारे, सदना जात कसाई खुनी, सतगुर तार पलट्या पूर्णी। क्या बताते हैं? अजामेल एक शराबी को अभी आदमी था, पिछले संस्कारी थे, उनको ज्यादा फसाता का। एक वैश्या बन गई, पिछली भक्तनी थी गजब की। इन दोनों का मेल हो गया, गांव से निकाल दिया, जंगल में रहने लगी, वहां मिल गया दादा। कहते अजामेल गण का से तारे पोते अग पापो सर भारे। उनके सर पर कितने पाप थे, परमात्मा ने उनको ज्ञान समझा, जो तत्ती दृढ़ होकर लग गए, उनके पाप फूक दिए। सदना जात कसाई खुली, और सतगुरतार पलट्या पुनी। परमात्मा ने उसके भी कर्म छुड़वा दिए सदना कसाई के। देख काल में किसे फंसा रखे, वाई रोजी रोटी कैसे छोड़ू, गुजारा कैसे चलेगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये बच्चे मर गए तो कम में 2 रोटी का धंधा और भी किया जा सकता है। दुर्वासा सोहम संग्राते, ताते इंद्रपुरी सुर जाते। अनंत लोक सोहम का ताना, धर्म राय एक हाकिम आना। अब बच्चों ये कसाई का लोक है, कसाई का लोक है। जैसे कसाई बकरे पालता है और उनके लिए इतनी सुविधा देता है, क्योंकि उसको उसमें मांस तैयार कराना है, खाना पिलाना, उनको राहत देंगे तभी तो होगा। और फिर वो बच्चे पैदा करें, और उन बच्चा में इतना मोहताज, इतना आपका और हमारा अपने बच्चों में आज है, ये जीव के बस का नहीं, कहन भी भरते हैं। ये मोह नहीं छोड़ सकते हम, लेकिन एक तरीका बता दिया, इनको अपने मालिक के चरणों में ला दिया हमने। मोह रहेगा, जब संसार छोड़ कर जाओगे ये ज्ञान याद रहेगा, मरते आना दुख ना हो कि हम पहले जन्म में तो ये बच्चे हमारा आए, ये परिवार हो गया, ये तो नकली, कभी भी मर गया। अब हम मरेंगे, शरीर छोड़ देंगे, जब बत आगे को रह पाओगा, सतलोक चले जाएंगे, वहां हमारा एक बार जन्म होगा, फिर हमारी शादी होगी, और फिर ये बच्चे अपना टाइम भक्ति पूरा करके यहाँ का समय, इनका भी ये वीजा इसका समय है, ये खत्म होते चलो तो ये वही आ जाएंगे। दुख सा ना होगा कि यहाँ होंगे, गारंटीड बात है। भगवान बतावे, संत गरीबदास जी बतावे, अरदास आपको कभी दाना दाना गिनवावे तो मन मान लेगा, आत्मा मान जाएगी, सचमुच है वो। तो आपका तो जीना भी सुहेला और मौत भी आसान। ऐसा गजब होगा, गजब होगा आपके लिए। पर देखो
7.5 अरब में से ये 60-70 हजार भगत आऊ कर्म ही ने जो आज भी का लाभ नहीं उठा रहे, नाम भी ले रहे कि आस पास चले जा, सारा दिन में एक बार तो जरूर सुन लो कितन की तरह रो पीट के काट के सब ऐसा क्यों जमा कर्म छोड़ लिए तुमने। उस मालिक पर रहम करो जो तुम्हारे लिए भटक रहा, ये कुछ ना रहेगा जिसके कारण तुम भगवान तो दूर हो जाओगे। यहां कुछ नहीं मिलने का। जैसे कसाई बकरे पालता है, बच्चे पैदा करते हो बकरे और कितना प्यार देते हैं, साटते हैं, लाड करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। दूसरा बकरा कोई बकरी उनके बच्चों को आकर तंग करती है तो मरण मिटने तैयार हो जाते हैं, उनसे लड़ाई कर लेते हैं। अब ये समझो काल ने 3 पाड़ी छोड़ रखे, एक तो लावा बाड़ी में छोड़ दे, एक उन्हें पाला पोसे, एक उनमें तो निकाल के कसाई के उस हत्थे में छोड़ दे, जाकर वो काट के खा ले, बेच दे, अपना रोजगार कर ले। और वो कसाई जो बकरों के बीच में आता है वो तो देखता है उनको छू कर कितना मांस कौन से हो गया और संकेत कर दिया इन ले काट के। और वो बकरे ने सोचा ये हमारा मालिक है, बड़ा दयालु, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है, खाने का पीने का पानी, ऊपर छात डाल रखी, छप्पर, शेड, और गर्मी सर्दी से हमारा ध्यान रखता है। वो उस हाथ चाटते हैं उसका, कई तो उसको छाती से लगाना चाहते, ऊपर पैर उठाकर उसके पंजे से छीना लगाना चाहते हैं उस कसाई को अपना मान के। तो यही दशा हमारी हो रही है। रामकृष्ण हर काल के भेजे हमें, ये 5-4 रन मार दे, हम पाछा हो जा, वाह भाई वाह, भगवाना पड़ा है। वो तो अच्छी बात है, दुष्टों को मार दिया, धन्य है उनका, लेकिन मोक्ष तक होनी कोई सी का बात तो यहाँ बिगड़ गई थी सारी। अब समझ लो क्यों गीता दे 7 श्लोक 12 से 15 में ये कहा है कि ये 3 गुणों के द्वारा जो कुछ भी होगा, बदगुंदर मां से उत्पत्ति, विष्णु से इनका पालन पोषण, सती थी जैसे एक दूसरे को मुंह में जकट रखे, ये है उस असली काम। और पालन पोषण में माल्य करता है और शंकर जी मारता है। और हम भी जानते थे एक बनावे, एक पैदा करे, एक पाले, एक मार दे, यो कैसा हुआ भाई। पर बुद्धि कितना काम करे, कोई ज्ञान तो ना था, रास्ता तो बच्चों धन है आपके माता पिता, ये समय सुन का भी आपको मेरा लग रहा है। अब तक पिछला जो ज्ञान आपको सुनाया था वो तो आपको प्रमाणित कर दिया, दिस इज गॉड, इट इज प्रूफ। अब आपका समझ में आ गई, एक एक दाना मिनट में, सेकंड में आप तुरंत समझते जाओगे। अब आओगा सत्संग करने में क्या। शुरुआत इसी से हुई थी दास की, शुरू में ऐसे बताया करता था, कोई प्रमाण नहीं देता था ही नहीं मेरे पास। ये 2001 के बाद प्रमाण शुरू हुए, फिर ढूंढा ठा दिया जाता सब के मैं तो प्रमाणित हो गया। सारे दत्त मालिक की महिमा गुण गाते पागे, सारे समर्थक पागे उस दाता की खबर वाणी के जो पहले सुनाया करते, जो आज आपको सुना रहा हूं, पर आप आसानी से सुन रहे। बच्चों मैं तो हैरान हूं कि तुम तुलसी जन्म में इसे अच्छे कर्म करके आए हो, जो आज आपका कति सिद्धि समझ पाए। और आपके घरों में आपके बच्चे जो आ रहे हैं उनकी तो गल्ला छटते, उनको तो कोई टेंशन ना आई, ना कोई शंका होगी, सीधे राम मालिक से जुड़ गए और थोड़ी बहुत भक्ति करते रहेंगे तो भी सतलोक जाएंगे। चारों तरफ से शिक्षा। अब कबीर साहब कहते इस काल में ऐसा जो लोग कर रखे है, एक तरफ ब्राह्मण और कंस बना दिए, राम कृष्ण नाक वो मार दिए, हमने जय जयकार होगी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, जनता इनके साथ लाएगी, हीरो मान लिए। तो यहां बात बिगड़ गई थी बच्चों। ये कसाई का लोक है,
जब वो कसाई बकरों के बीच में आता है कितना लाड करते हैं, वो मूर्ख, उनको अकल नहीं इतनी। आज हम इसी स्थिति में थे, अब पता चला। तो फिर वो निकालता है ना तीसरे नंबर का, उनके कान पकड़ पकड़ मोटे मोटे और फटक फटे 4 व्हीलर में घेरे। तो दूसरे भागते हैं, लोग भाग जाते हैं, क्या क्या म्या म्या करते करते पता लग जाता है कि इनकी शायद से जो ले गए इनको पकड़ के। वाक्य बुरा हाल मच जा, करड़ाहट मच जाती है उसमें। बच्चों उस बारिश में कोई अंतर नहीं है, चाहे तुम आज मान लो चाहे और पीछे कति समझ में आ जाए। जब समझ में आ जाए कति मानना पड़ेगा, इस तरह कोई भी प्रक्रिया नहीं है। कबीर साहब कहते साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही है, कोई सांस से इतना लाग रही देर तात लगी है बार ना, 1 सेकंड का कोई बचाव नहीं। तो बच्चों आप परमात्मा कबीर जी की शरण में आगे हो। अब काल के साथ आपका अकाउंट नहीं रहा, काल के पास। धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हमको पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं, मैंने दुहाई लाख करो कि कति नहीं छोड़ूंगा ताके मुझे को। बच्चों ये कोई बनावटी बातें नहीं। संत गरीबदास जी कहते आंखों देखी कहतूं, अनदेखी कहूं नहीं। मैंने नहीं देखी वहां नहीं बोलो, जो मैंने देखा वो बता रहा हूं। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई। माया दुर्गा और ज्योति निरंजन ये अपने जाए अप खाई। कहते ब्रह्मा विष्णु कभी खावे छोड़ दे नींद को भी। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई। बच्चों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। सोन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति दायन में उठाई। के 21वें ब्रह्मांड के ऊपर ये बैठा है सोन शिखर में, और वहां तपस्या है, वहां इसका एक निवास अलग से। और इसने वहां से इस शक्ति दुर्गा डायन को नीचे भेज दिया। बच्चों जब परमात्मा कबीर साहब मगर से शरीर जा रहा था ऊपर अपने लोक को, और परमात्मा का सुंदर शरीर युवा शरीर था। परमात्मा को पता था कि वह दुष्टा आएगी, तो उसी समय वो दुर्गा देवी एक सुंदर अप्सरा हूर बनकर परमात्मा के साथ उसके साथ बकवाद करने लगी। परमात्मा बोले दूर जा, मैं जानता हूं तेरे सारे लक्षण। अब वो अपने भगवान की भी दुश्मन होगी। देखो वहां गलती करी न, भगवान ने निकाल दिया, जिसका प्रतिशोध ले लेगी, नरपति दुखी कराएंगे जो हमारे फंस गए। अब जैसे ये सतलोक आश्रमों में जो गलती करते हैं उन्हें निकाल दिया है ना, और क्या इलाज निकालने पड़ेंगे। वो ये दुश्मन बन जाते, दुष्प्रचार करने लग जाते, कति कर्म फोड़ने लग जाते। करें जो उनका बनेगा कि बकवाद करनी है तो ऐसे रहते। तो इन्होंने ऐसे जुल्म कर दिया। तो आखिर में कहती है कि एक जीव न नहीं जान तू जिंदा, तेरी तो औकात क्या, एक न भी यहां से बाहर नहीं जान दूंगी। तो परमात्मा कहते हैं तेरे जाल में फंसने वाला कबीर नहीं है। कहते हैं फिर आखिर में चली गई लंडी रो पीट के। तो बच्चों गरीबदास जी उसको कैसे लताड़ रहा है।
सुन शिखर में धर्म अन्यायी, अन्यायी इसको धर्म भी कहते हैं, धर्मरायो भी है। और इसने अपना एक नौकर बैठा रखा है, वो भी कहते मैं धर्मराय हूँ, धर्म का राज करता हूँ। कमाओ ये धर्मात्मा, कर्म करें ऐसे दुष्ट। शिखर सोन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति दायन मैल पठाई। एक इस ब्रह्मांड से नीचे एक ब्रह्मांड में जहां भी ये जीव की है उत्पत्ति, वहां तो कहते इस दुर्गा डायन को नीचे भेज रखे। लाख गरा से नित उठ दूती, माया आदि तकत की कुत्ती। ये वहां से गिरी है सतलोक से, उस परमात्मा के दरबार की कुत्ती है, गिरी हुई आत्मा है, इसको नीचे भेजना पड़ा। और बच्चों ये बातें अगर आप पहले सुनते मेरा सिर फोड़ देते, और आज आपके गीसा गदर है अक्सर की बात में होगी। ये घर में भोजन बनेगा तो पति पत्नी दोनों खाएंगे, तो इन दोनों को ये लत पड़ेगी। और ये इसका नियमत है, इसके सारी व्यवस्था यह करवा रही है, तो इसलिए मालिक ने इसी को लताड़ा है कि यह भी पाप की भागन बन गई। 1.25 लाख गहरा से नित उठ दूती, माया आदि तकत की कुत्ती। 1.25 लाख घड़िए नत भंडे, अंसा उत्पत्ति परले डंडे। कि 1.25 लाख करोड़ मानव शरीर पैदा करते, घड़िए भंडे ये जीव बनाए जाते शरीर में। और ये जीव अंसा जन्म मरण के दंड से दंडित कर रखे। ये तीनों चेला बटपारी, सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। ये तीनों चेला ब्रह्मा विष्णु महेश, ये बटपारी, ये भी इनके साथ मिलकर ये हमारे ठग, ये भी ठग हो गए, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं, जैसा आदेश मिलता है ऐसे करते हैं। और इन्होंने सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। खोखापुर में जीव बुलाए, सोपन नरक वैकुंठ बनाए। इस खोखापुर में, इस नकली काल के खोखापुर ऊपर तक कुछ अंदर खक नहीं, इसका खोखा खाली, ऊपर बारक का कुछ और अंदर भूस भर रखा। ये ऊपर से शरीर कितना सुंदर बना रखा, अंदर गोबर डस्टा खून रात सारा कुछ लगा, हाड हड्डी पर क्या ऊपर चाम लपेट रखा। यो खोखा वह नूर का शरीर, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई मृदवस्था नहीं, कोई मृत्यु नहीं। खोखापुर में जीव भुलाए, सोपन नरक वैकुंठ बनाए। ये सोपन है स्वर्ग भी कुछ दिन के लिए, के नरक में डाल दिए। यो अरहट का कुआ लोई, या गण बंध्या है सब कोई। ये अरहट का कुआ है, नीचे बाल्टी भर का, ऊपर खाली होगी, नीचे पाप पुन इकट्ठे करे, ऊपर स्वर्ग नरक में खाली हुए, फिर कुत्ते गधे सुअर बड़े, फिर मरे, फिर जन्मे, फिर मरे, फिर जन्मे। ये अरहट जैसा कुआ है। और इसमें कीड़े कुंजर और अवतारा, हर हट डोरी बंधु कोई और। ये अवतार गण भी आप देखते हो, आओ हर मर का चले जाओ है, ये भी जन्म मरण की डोरी तो बंधे अरहट के कुएं में। अरब अनिल इंद्र कुए भाई, अरहट डोरी बंधे सब आही। शेष महेश और गणेश ताही, अरहट डोर बंधे सब आई। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, अरहट डोर बंधे सब खेवा। ये कोटिक करता फिरता देखा, अरहट डोरी कहो सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, अरहट डोरी बंधे सब आवे। ओए होए के चतुर्भुजी भगवान कहो जिन्हें, ये भी जन्मंड की डोरी गरट के कुएं फंसे हुए हैं। यो है खोखापुर का कुआ, या में पड़ा सो निश्चय मुआ।
सुनियो सुरत सुहंगम डोरी, चलिए हंसा पुरुष किशोरी। सोहम पर अदली का डेरा, सत कबीर है साहिब मेरा। ज्ञान का राज ध्यान की तुरिया, ऐसे सोहम धागा जुड़िया। पिंड ब्रह्मंड अदली का ताना, जाका नाम कबीर दीवाना। धर्म राय मारत है बाटी, कोई हंसा पहुंचे अवगट घाटी। ये धर्मराज जो नौकर है न्यायाधीश, ये सब्जियों को रोके बैठा है। बच्चों, धर्म राय मारत है बाटी, कोई एक हंसा उतरे घाटी। इस बदरपुर का खोलो ताला, चल देखो हंसा दीप हमारा। जहाँ ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं जाही। जहाँ करता नहीं जान आन भगवाना, काया माया पिंड न पर। कि वहां पर कोई और अन्य करता नहीं, केवल कबीर साहब भगवान है। और ये काया या माया वाली काया वहां पर नहीं है शरीर। ऐसा अदली दीप हमारा, कोटि बैकुंठ रोम की लारा। कहते ऐसे करोड़ों बैकुंठ है मालिक के रोम रोम में, जो कभी खत्म नहीं होते हैं। शंख पदम एक फन पर साजे, जा अदली सत्य कबीर विराजे हैं। जहाँ कोटिक विष्णु खड़े कर जोड़े हैं, कोटिक शंभु माथा मोड़े। जहाँ शंखों ब्रह्मा वेद उचारी, ही कोटि कन्हैया रास विचारी। इन जैसी आत्मा थे करोड़ों शंख असंख्य मालिक के दरबार। अजब अदर मधुर धुनि बाजे, जा अवगत अदली कबीर तख्त विराजे। जो असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर जहाँ परमात्मा बैठे हैं, वह प्यारी प्यारी वासली धुन वहां बाजे। परमहंस पूर्ण परिवार, अदली अमर किए तत्सार। परमहंस और उसका वो परिवार जो यहाँ से जाएंगे बच्चे, वह पैदा होंगे, वहां फिर वो युवा होंगे। युवा के बाद वृद्ध नहीं होते। फिर इनकी शरणाई वे जो बच्चे हैं अभी बेटा बेटी, ये यहाँ पूरा अपना टाइम करके यहाँ भी मस्त रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको ज्ञान साथ रहेगा इनके। इनकी भावना भी नहीं होगी मेरे माता पिता वहां जा चुके हैं, वहीं जाना बस। अलल पंख के चीकले बन जाएंगे। गगन मंडल में हमारी शैली, मकर तार की झिंगी गई। परलय शंख सुहंगम सुवा, केते करता हो हुआ। किसने करता अमर हो कमर गे। हम हैं अमर अचल अनुरागी, शब्द मैल में ताड़ी लगी। दास गरीब हुक्म का हेला, हम अवगत सत कबीर का चेला। थोड़ी सी पंक्तियां और है मालिक की वाणी की गजब की। पथ बगल वाणी का अंग। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। एत्या को तुरा ना पाया, ये काल कबंधे प्राणी। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, ये सुर नर मुनि जन ज्ञानी। ये ताकू तो वो रानी पास सतलोक का, ये जम कर बंधे प्राणी। धर्म राय की धूमा थामी, जम पर जंग चलाऊं। जोरा को तो जान न दूंगा, बांध अदल घर लाऊं। काल अकाल दोहूं को नोसो, महाकाल शर्मोलो। मैं तो तख्त हजूरी हुक्मे चोर खोज को ढूंढो। मुल्ला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई।
यो ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। या मुल्ला माया या देवी रास्ते में बैठी है, एक नहीं जान देती। मेरे ज्योत स्वरूपी निरंजन कहे मैं करता भाई। एक न करता, दो ना करता, नो ठहराए भाई। 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दोहाई। 67 दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी। एता में यम का तलवाना चलिए पुरुष के सोरी। 67 दीप मुनीश्वर ये सभी काल का डोरी का बंदरे हैं। इनमें सब में काल का तलवाना, एता में यम का तलवाना, सबके ऊपर उसकी तलब, उसका हुक्म चलता है। तुम चलियो पुरुष के सोरी, उस सतलोक के दरबार में चलो। कहते मुल्ला का तो माथा दागू, सत की मोर करूंगा, इस मुल्ला की माया का सर फोड़ दूंगा। मेरे भगत के निकट आ गए थे, और सत की मोर करूंगा। अपने बच्चे जो हमारे से नाम ले लेंगे उनको मोर लगा दूंगा कि निकट में आ जाओगे। उस दीप को हंस ले जाऊं, डरा न रोकने दूंगा। हम तो बंदी छोड़ कहावा, धर्म राय है चकवे। सतलोक की सिकल सुनावा, वाणी मेरी अखवे। शायर शोक समुद्र पियो, मेरे दंड पर बोलो। कच्छ मचकूरम धो, धरनी पर ले तो लू। यानी सबको नारा नारा दाना दाना गिर दिया। 9 लख पट्टन ऊपर खेलों से दर्रे को रोको। 12 कोटि कटक सब काटो। हंस पटाऊं मोखों, हंस को सतलोक भेज दूंगा, सब ने ठीक कर दूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। इन 5 मेल पर पंच बनाया, वाणी हमारी कही। हम जो कह रहे न ले लो, संकेत समझ लो मेरा। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और युकार कहिए। इन 5 मेल पर पंच बनाया, वाणी हमारी। हम युगन युगन के योगी युक्ता, युगन युगन रस होगी। आनंदी है दीप हमारा, ना जा संसास होगी। हम है शब्द शब्द हमारी, हमसे वेद और कुछ राय। शब्द अतीत हमारी जात, शकल हमारी गैला। ऐसा खेल विहंगम खेलो, बगली गढ़ का चेला। 16 संचों पर हमारा तकिया, सुन मंडल के शैली। गगन हमारी ज्ञान गुदरी, पार ब्रह्म नगर से गैली। क्या कहते हैं कबीर साहब कि हम उस परम पिता को, हम अपने बच्चों को अपने घर भेज देंगे, और ये 5 के 5 तुम्हारे को गिना दिए। ये आपको रोके बैठे, तुम इनको भगवान मान रहे थे। अब कहते मैं आपके साथ रहूंगा, इन सब ने ऐसा कर दूंगा, निकट नहीं आएंगे। तो बच्चों ऐसे समर्थ न छोड़कर हम कित भटके अपना थे। धन्य आपके माता पिता कि आपको फिर से अकल आवेगी, आप में दृढ़ता आएगी इस ज्ञान को सुनने से, और आप मोक्ष पाओगे। या भी नारे सुखी नवा दूंगा, दुनिया देखा करेगी आपके तरफ, पर होगा वो जो नुकते ऊपर रीत रे कोटि कर्म धुल जा तुम्हारे। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साहिब। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्वभक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत्साहिब। अब कहते हैं गीता और भागवत पढ़े। श्रीमद् भगवद गीता इसको पढ़ते हैं, और इसका भी ठीक से ज्ञान ये समझ नहीं पाए, कारण ना समझ लेता है वो। रोज पढ़ने जाएंगे, ऊपर के नजर फिसल जाएगी, इसमें लिखा की है। क्या पहले नहीं पढ़ा था? हमने खूब पढ़ा करते। यार तुम तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए तो नहीं जानता। बता, फिर भी अविनाशी कहा करते गीता बोलने वाले।
गीता दे 18 श्लोक 62 में स्पष्ट कर दिया, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर यू के रह गया जिसके पीछे लग रहे थे, कहते गुरु बिन काम न पाया गया ना, न तो था वो सड़े के सादा, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञान। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया कि सचिदानंद घन ब्रह्म जो अपने मुख से वाणी बोलता है, उस वाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो ज्ञान लिखा है जिसे जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है, 34 में, कि उस ज्ञान को कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनको दंडवत प्रणाम करके नम्रता पूर्वक निष्कपट भाव से प्रश्न करके उस तत्व ज्ञान से पूछो, तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व के उस तत्व ज्ञान का ज्ञान बताएंगे। तो वो ज्ञान गीता में है नहीं। फिर अगर होता तो गीता ज्ञान देने वाला कह देता वो ज्ञान उस अध्याय में पढ़ ले, वहां बोलूंगा या वहां बोल दिया है। तो ये भी हम पढ़ा करते और ऊपर चले जाते। फिर वो तत्वदर्शी संत को नाम ही न मान रहे थे, जब पीढ़ी संस्कृत बोला करते कि ये बताओगे, इसका गीता का ज्ञान नहीं था। 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरन आविष्य विवर्ती अवेश्वर। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम तो कोई और है जो परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा केवल कबीर साहब है और उसी को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ होता श्रेष्ठ आत्मा, जो कति दुख ना दे, दुख नाम की आसपास वस्तु ना हो, सुख सुख दे, वो परमात्मा होता है। और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, ये परमात्मा मान रखे, इसी को ज्ञान कहते हैं। परमात्मा की ये परिभाषा है, उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोग तरम अविषयवत, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अवय ईश्वर है, वो अविनाशी सचिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म है, वो है, वो अविनाशी है। और ये कहता मैं खुद नाशवान। दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में कहा कि अविनाशी से कोई और है जिसने सारी संसार की व्यवस्था की है, इसको संसार बनाया है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत से वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र प्राप्त करके इस अज्ञान को, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के खत्म करके अज्ञान का नाश होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौट के फिर संसार बन जाते हैं। और जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उसी की भक्ति करो। और ये कहता मेरा इष्ट देव भी वही है। बच्चों, ये गीता है, इसको पढ़ा भी करते थे ये लोग, पर समझ में नहीं आई। एक भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, ये तो एक गीता है। और श्रीमद् भागवत, ये सुधा सागर भी कहते हैं इसको। ये वो वर्णन है, प्रकरण है जो सुखदेव ऋषि ने राजा परीक्षित को सुनाया था, जब उसको 7 दिन मिले थे जीने के। 7वें दिन उसको सांप ने काटना था, कोई मृत्यु थी। तो सुखदेव श्री कृष्ण और विष्णु का उपासक रहा है, वो स्वर्ग से आया ज्ञान बताने या कथा सुनाना।
पृथ्वी पर कितने ऋषि थे, इन जब क्यों ना यू पाठ सुनाया। राजा परीक्षित को पता था 7वां दिन परिणाम आ जाएगा, तेरी पोल खुल जाएगी। स्वर्ग से बुलाया गया वो अपने पुण्य की कमाई से। सारा यहाँ पर लेन देन ऐसे चलता है, सौदा है। और यह कथा सुनाई श्री कृष्ण जी, उसमें पूरी कृष्ण लीला है, विष्णु भगवान के लिए जानकारी बताइए। भागवत के पढ़ने से वजह करना, इसने खुश होकर पढ़ रहा है। इसमें ऐसी बकवाद है कि कृष्ण मुरली बजाया करता, गोपियां अपने पतियां ने छोड़कर रात न उसके पास आ जाया करती। बता, यह कथा है इनकी। एक बार गोपियां दरिया में स्नान कर रही थी, कपड़े उतार के नाव और ऊपर नाव दरिया में नहाया गया। ऐसे सारे कपड़े उठाकर चुटके पेड़ पर चुट गया। बाहर आई, उन्होंने देखा कपड़े को नहीं, उल्टी चली गई पानी में, कौन बकवास कर गया। देखा हमने कृष्ण बैठा ऊपर, गर्दन तक पानी में बैठ कर उसका हाथ जोड़, हमारे कपड़े दे दे, कपड़े दे दे। मैं बोला ना, न्यू के नु बाहर आओ नंगी। जब वक्त नंगी बाहर आई, जब उन्होंने कपड़े दिए। ये कथा ही भागवत पढ़ लो, इसने इधर खुश होकर पढ़ रहे हैं। ओए पूरी पंचायत बैठते, जाकर हजारों आदमी बैठ जाते हैं भगवान दोस्त में। अब देखो गरीबदास जी माध्यम बनाते हैं, पात्र बना रहे हैं आत्मा और मन को, और समझात पड़ रही है। मत तो दे दिए बालन याने नो, मत दे दिए बालन याने नो, मत दे दिए बालन। ये गा नहीं रही, सुग्रीवदास जी रो रहे थे, हमें समझा रहे थे। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने। जब ये बता रखा है कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान पूछो, गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में तो गीता बोलने वाला धर्म मान लिए कृष्ण जी कह रहे विष्णु, ये कहता मेरा ओम मंत्र अभिषेक नथिंग एल्स। और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जो तत्व बताया वो है क्या, फिर आपसे अलग है। 8वें के तीसरे श्लोक में गीता में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म। 5 और 7 में बताया कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा। और अध्याय 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कहा कि उस सच्चिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करेगा, जो सब साधारण सोच करने वाला है, तो अंत में उसकी भक्ति करके उसी को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में उसका मंत्र बनाया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत है। तो इसके बारे में ना जानकारी की, ओम तत्सत किसका है, अगर ये वो मंत्र रियल कौन से है इनको पता ही नहीं। और कई गणे चतुर बने हैं, ओम तत्सत नाम दे दे, ये सबसे बढ़िया मंत्र है। क्या कोई बात है? तो ये है, ये बता रहे हैं गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने। ये है वो ठिकाने का शब्द, जो सतलोक ठिकाना हमारा वहां जाने का ये मंत्र है, ओम तत्सत। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर वर्षाणु। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर वर्षाणु। तत्व ज्ञान से ये सब अंधेरा हट जाता है।
भाई जो गुरु वचन पे डट गे रे कट गे पंद 84 के, कट गे पंद 84 के, कट गे पंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गे पंद 84 की। वस्तु मिली ठोड़ की ठोर मिट गई, मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़। भर में मिटे मथुरा काशी के, भर में मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पे डट के रे कट गे पंद 84, कट गे पंद 84 के रे कट गे पंद 84। तो इस शब्द में सारा ज्ञान भर रखे, पर गरीबदास जी ने करिए बहुत विस्तार से बताने का है। समय अनुसार जितना समय होता है उतना ही विवरण दिया जाता है। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझ शब्द ठिकाने, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ फिर बरसाई। अब भ्रम मिटे उन मथुरा काशी के, वो मिट के वहां भगवान है, वहां भगवान है। भगवान तो इस भक्ति से मिलेगा, संत की शरण भरे जैसे सतपुरुष। अब ये भ्रम मिट गए। इस नकली साधना करने वालों को संकेत दिया है, जब फुरमान घड़ी का आवे को रोके घर जाने। जब फुरमान घड़ी का आवे कौन राखे घर जाने। जा सतगुरु का सर डाले जग मेट जम तलवाने। जा सतगुरु का शरणाले जग मेट यम तलवाने। नो मत दे दिए भाल याने, नो मत दे दिए भाल याने। जब फुरमान धनी का आवे कौन राखे घर द्वारे। जा सतगुरु का शरणाले जग मेट जम तलवाने। जा सतगुरु का शरणाले जग मेट जम तलवाने। क्या कहते हैं संत गरीबदास जी कि जब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, काम बहुत शेष आपका पड़ा है, जो साधना आप करते हो जिन नकली गुरुओं के शरण में जाके, तो जिस समय ये काल का बुलावा आ गया, समय पूरा होते ही, तो उस समय तुम्हें कौन उस यम के तलब को, यम के संबंध को, बुलावे को कौन रोक देगा? कौन रोकेगा? कबीर साहब रोकेंगे। कबीर साहब की शरण में उसके विशेष रियल खास असली संत से उपदेश लेने से 12 पंथ करो में साजा नाम तुम्हारा लेकर आवाजा। उन 12 पंथों में कोई भी गुरु है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे हटकर तो कहना है क्या? उनकी तो बात तो छोड़ते हैं, सबको समय पर जाना होगा।
और जमजो राजा से डरे मिटे कर्म खेलेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु। बच्चों, संत गरीबदास जी को भगवान में देखे और पहले कहा करते भी तू कह राम ते मिल का रहा है, लोग में जो कह रहे हैं सही है, तो ये भगवान ते मिल का रहे थे। अरे ने एक एक बात तोल तोल के दे रखिए, कति एक एक पंक्ति के अर्थ अलग अलग, अक्षर अक्षर का, शब्द शब्द का अर्थ अलग अलग गजब का है। के जा सतगुरु का शरण लीजिए बेटा यम तलवाने, यम के कर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे, जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, दर्द मंद हजूर पकड़ खेती वही, सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धन बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है, बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। कबीर तो और भी है, लेकिन सत कबीर, बंदी छोड़ कबीर और सतगुरु कबीर, ये है उस मालिक का विशेष नाम। तब क्या बताते हैं कि धर्मराज के दरबार में परमात्मा ने जाकर कागज पढ़ दिए, मेरे सामने की बात है, वह बई वह पैड जिसमें लिखा था मेरा लेकर वही पढ़ दी, क्रॉस करते हैं कि भी आत्मा मेरी है, तुम्हारा इससे कोई लिंक नहीं है। गरीबदास जी कहते हैं धर्म राय पूछे नहीं यूं का मिटा दंड, इस समर्थ की शरण में, पर इसके अंदर मर्यादा हमारे डाल पड़ेगा। समुद्र में जहाज है, उसमें आप विराजमान हो, मंजिल की ओर चल पड़े, इससे जरा से भी नीचे उतरोगे जीवन की आस नहीं है। गरीब बंदी छोड़ दयाल जी तुम लगा मेरी दौड़, अब जैसे कागज हाथ का सूझो तो ऐसी भाव बनेगी, ज्ञान से बनेगी, वैसे नहीं बनती होती। और इसको सुना करो ध्यान। हम क्या कहते हैं, देखो नुक्ते ऊपर ही जगारे कोटि करंजा तुम्हारे, सम्मन और सेव और नेकी तीन प्राणी थे घर में। परमात्मा गए, ऐसी परिस्थिति होगी कि सतगुरु की इज्जत के लिए और उस नगरी की रक्षा के लिए, क्योंकि ज्ञान होने के बाद सारा विवेचन आता मन में कि आज ये भूखे चले गए, संत जिस नगरी से भूखा जाओ नगरी बसेगी नहीं। इस दृष्टिकोण से परमात्मा को भोजन कराने की नीयत से घर में बहुत कति नहीं था, खाने भी नहीं थे, आप तो भूखे सोना था रात। ऐसी स्थिति पैदा होगी, चोरी करने गया लड़का, बाप बेटा, आपने कथा सुन रखी है। तो खुद मां ने कहा कि बेटे का सिर काट ला जाके, ये पकड़ा गया और सुबह पछाड़ में आ गया, सुबह के युद्ध पे ले जागा सेठ राजा के पास और गुरु जी की बेइज्जती कर देंगे, वो काला करेंगे, चोरी करवाता ठग। ऐसा ही किया गया और बाप चला गया बेटे गर्दन काटने के। बेटा उससे भी तेज था, समर्पित था, पिताजी नाश हो गया तो मेरी गर्दन काट ले जा। अरे सेठ राजा का पेश करेगा और पछाण में आ गया ना, अरे वो फिर डर जाएगा, कत्ल होते ही मेरी गर्दन काट ले जा, मेरा बाप है तो, नहीं तो मेरा बाप नहीं है। अब इसी मत से उसी से मैं गर्दन बाहर निकाल रखी थी सुराग से,
गर्दन काट के बाल पकड़ के सर के बेटे गिला के अलमारी में धर दिया। आटा पहले ले आया था, निक्की रोटी बनावे और कह रहे थे आख्या मासूम यानी चे गुरुदी खाओगे नहीं, पता लग गया। इकलौता पुत्र जान से समझ बात को ये कहना सुन के भी कर बांटने की खाना बना के 3 थाली में मिट्टी के कसूरों। परमात्मा बोले भाई 6 जगह करो, ना नुकर करी, फिर 5 जगह कर दिया। परमात्मा बोले भाई 1 और लाओ, खुद मालिक ने 6 में परोस दिया और बैठो खाना खाओगे। बैठ गए, ये सोचा था कहेंगे गुरु जी कह देंगे जी खेल लड़ जाए रहा बच्चा, तो पता नहीं कब आओ खा लो। जानी जान थे, आओ सेव जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, सिर कटते चोरों के साधना करने दक्षिण। संतों की रक्षा होती है हमेशा। कहते हैं सेव दड़ पर शीश से डा बैठा पंगत माही, नहीं घर रागर दन का ओ सेवक नहीं। निशान भी नहीं था कटे हुए था। माँ बाप भी हैरान थे कि यो बेटा हो है और है कोई। अंदर जाके देखा ना दड़ था, वो दड़ भी ठा लाए थे पहले। सुमन को कहा था वो बाहर गिरेगा बढ़िया इसमें, कत्ल के मुकदमे से डलता। वो लकीर घिसट की गई थी, वहां पाया पड़ा, उसने ठा लाया था। दड़ भी और सर भी घर पर रखा, दड़ पर शीश जुड़ के, पर बेटा आगे बैठ गया। निशान भी नहीं था उसका, यो तो कटा हो। माँ बाप भी असमंजस में पड़ गए, देख गाये वहां रक्त पड़ा था, ना दड़ था ना शीश था। तो नुकते ऊपर ही जगा रे कोटि कर्म जल जा तुम्हारे, नेकी और सेव उसी जन्म में पा गया। अब सम्मान बाप था, उसके मन में ये खटक लगी कि मेरे पास धन होता, आज मैंने तो लगता पुत्र नहीं काटना होता, बड़ा कर्महीन बड़ा पापी हूं। तो दाता ने उसको इतना धन दे दिया, उसके ही घर में बता दिया, स्वप्न में आकर युवड़ खोज ले, 1 नंबर का सेठ होगा दिल्ली का। तो इसके लिए परमात्मा कहते कुछ करो तुम ना, सत्य न्याय रोजगार 2 रोटी सबसे अच्छी देगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरि आने। सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरि आने। मैं तो दे दिए बालम याने नो, तो दे दिए बालम याने। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे। या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने। या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने। मैं तो दे दिए बाल याने नो, मैं तो दे दिए बाल याने।
कि यम किंकर का राज कठिन है, ना छोड़े राजा राणे किसी को भी बख्शेगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर आस पास योद्धा खड़े सभी बजावे गाल, पर मंद बीत से ले चला ऐसा काल करा। राजा के आसपास योद्धा खड़े होते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए कहते हैं हम ये कर देंगे, हम जात दे देंगे, आपकी तरफ उंगली करके दिखा दी और ये कर देंगे। कहते उनके बीच में थे, उसकी गर्दन पकड़ के और मार के काल उठा ले गया। क्या यही सारा मान रखा आपने कि ये ना छोड़े राजा राणे, या दुनिया का जीवन भी उठा तो मौत भूल गए इस संसार को, ये दुनिया का जीवन भी उठा, 2 दिन का 1 सेकंड का भरोसा है, और तुम उस परम पिता को भूल गए हो और मौत भूल गए। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने। ज्ञान दराज ध्यान दे तुरिया कोई जाने कौन रिसाले। ज्ञान दराज ध्यान दे तुरिया कोई जाने कौन रिसाले। के शील संतोष विवेक अपने हरदम लाओ, शांति रखो, विवेक से काम करो, ज्ञान आधार पर चलो, इन पाप करना जुल्म करना बंद कर दो। ज्ञान दा राज ये जुलाहे लोगों के पास होते थे, खत्म हुई कहानी। उसको राज कहा करते, तुरिया कहा करते, और पान रिसाण, ये इस तरह के कुछ आइटम होते थे तो कपड़ा बनने के काम आते थे। कि अपने जीवन को सुचारू करने के लिए आध्यात्मिक ये राज तुरिया पान रिसाण ये सारे ये प्रयोग करो जो हम बताते हैं। महल कपट सतगुरु ने खोले, हमें महारस खाने। महल कपट सतगुरु ने खोले, हमें महारस खाने। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने। नून तो दे दिए बाल याने, नूम तो दे दिए बाल याने। पुण्यात्मा परमात्मा की महिमा जितनी सुने उतनी कम, लेकिन काल ने अब किसी भी प्राणी के पास, मनुष्य के पास 1 मिनट का समय नहीं छोड़ रखा। हर काम नहीं और फुर्सत नहीं, देखे कुत्ता काम बन गया। पहले खेतों में काम करने वाले किसान सारा दिन मिट्टी मिट्टी 12 मास रहते थे। कणक निकालने में बोन में उनके कम से कम 4 महीने लग जाते थे, और अब 4 दिन का काम रह गया बोन और काटना, 10 दिन ला ले, बाकी कति समय काम नहीं। और कितना राम का नाम नहीं, किसी को विश्राम नहीं। घर घर में कवासणी, राजनीति में धक्के खाने की तौर मुकवादान, तट बट ताश खेल लेंगे। और हम भी पहले ऐसे ही थे। जब मालिक ने दया करी, अपने कोटे से समय दिया हमारे को, जमानत कराई, बकवास छुड़वाई, और जितना हम मालिक के निकट आते गए उतना ही आत्मा कैच करती गई, अपने आप टाइम मिलता चला गया। यो टाइम दम मरेगा इतने कोई नहीं मिले, मरने के बाद सोचते हो गया टाइम मिल गया ना, फिर गधा बन जाएगा, टाइम कहाँ।
फिर कुत्ता बन के सारा दिन गली में एक टूक के लिए, एक गिलास रोटी के लिए धक्के खा, होगा चैन? चैन मिलेगा गीतादय 18 श्लोक 65 में वर्णित तत्परम परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। क्या बताते हैं? उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में बताया कि जैसे गीता अध्याय 7 के 12 से 15 में, 20 से 23 में अन्य देवताओं की पूजा करने वाले उनकी संज्ञा बता दी, राक्षस स्वभाव को धारण किए वृक्षों में नीचे दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते, मेरी 4 प्रकार के करते। ज्ञानी अर्थार्थ जिज्ञासु, मुझे ज्ञानी पसंद है। ज्ञानियों की समझ में आगे मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए मिला, वो मेरे पास ऋतों के गीता वेदों के ज्ञान से, वो भी मेरी अनुत्तम साधना में व्यस्त है, लीन है। 7वें अध्याय के 19 में बताया कि बहु नाम जन्मा नामंते ज्ञानवान माम प्रपते वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा शुद्ध हुआ। कि ये बताने वाला कि वो परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वो किसी की पूजा करो, वही मालिक है, सारी सृष्टि का रचने वाला, वो बड़ा मुश्किल से मिलेगा संत। तो बच्चों, आपको वो प्राप्त है, वो भगवान प्राप्त है जिसकी शरण जाने से शांति मिलती। कुर्बान हो जाओ, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई।